चाहिए। क्या आप इस सुरक्षित पृथ्वी से परे ऐसी अद्भुत दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या आप चमत्कार, रोमांच और खतरों का सामना करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ ऊपर क्या है? आप में से कौन बहादुर मेरे साथ चलेगा महान सौरमंडल की साहसिक यात्रा? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, शिक्षित करूंगा और आपके दिमाग को रोशन कर दूंगा। इस साहसिक अभियान में महान आश्चर्य होंगे और कभी कभी खतरे भी। सब तैयार हो जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। अब चलिए शुरू करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह हमारी यात्रा भी सितारों को देखने से शुरू होती है। जब हम आसमान में उन छोटे चमकते बिंदुओं को देखते हैं तो अनायास ही उनमें आकृति और पैटर्न बना लेते हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए इन नक्षत्रों की कहानियां गढ़ी थी और महान रोमांचक यात्राओं की कहानियों में भी। उन्होंने ये भी देखा कि ये सारे बिंदु स्थिर नहीं रहते। हमें अंततः पता चला कि वे दूर के तारे नहीं थे बल्कि हमारे ही सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं। ये अनोखे, आकर्षक और कभी कभी खतरनाक होने वाले ग्रह ही आज हमारे गंतव्य होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस अद्भुत और जटिल डिवाइस से परिचित कराऊंगा जिसका नाम है ओरेली। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या वो सूर्य है सर? बिल्कुल सही, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, उनके आकार, रंग और वातावरण भी अलग अलग है। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा है तो कुछ के पास एक भी नहीं। इसके अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो अपनी कक्षा में घूमते हैं लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। इस पूरे समूह को हम कहते हैं हमारा सौर मंडल। चलो एक मजेदार प्रश्न से शुरुआत करें। इन ग्रहों में से सबसे गर्म कौन सा है? क्या वो बुध है सर? बुध ही है। बिल्कुल, बुध बहुत गर्म है लेकिन मानो या ना मानो ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। मजाक है क्या? देख नहीं रही है, सूर्य के सबसे पास है। अब क्या हो क्या हो गया? हाँ, बुध सूर्य के सबसे करीब है लेकिन वास्तव में ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि इसकी सतह का तापमान सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। सूर्य की ओर वाले सबसे गर्म हिस्सों से लेकर ठंडी छायाओं तक इस ग्रह का तापमान 610 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बदलता रहता है। इसके गड्ढों में हमें पानी की बर्फ मिली है जो इन छायाओं में आराम से रह सकती है। भी अगर इसके भीतर कुछ सेंटीमीटर तक प्रकाश चला जाए बेचारा। तो सूर्य की चमक में तुरंत भाप बन जाती है। ओह, ये तो मजेदार था। अब आते हैं सौर मंडल के दूसरे और सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर। शुक्र को अक्सर एक तारा समझ लिया जाता है क्योंकि इसकी परावर्तित रोशनी इतनी तेज होती है कि हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। शुक्र के बारे में सब कुछ घातक है। अच्छा, यहाँ कुचले जाने से किसको डर लगता है? उगले जाने से? एसिड गैस में सांस लेने से? हाँ, मुझे एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी है। आपने कहा है तो किसी को नहीं? बढ़िया, तो चलिए सतह पर चलते हैं। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और यहाँ का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। यहाँ का वातावरण सूरज की गर्मी को रोक कर रखता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मुझे पता था। अब समझ में आया। चिंता मत करो, ये दरारें पड़ने की आवाज हमारी यान पर वायुमंडल में दबाव पड़ने की वजह से है। ये आवाज सिर्फ नहीं लग रही है मार्गरेट। हाँ, ये आवाज अजीब है बारबरा।
हमारा टाइमर बता रहा है कि हमें निकलना चाहिए। अरे नहीं, एजेक्ट बटन तो काम ही नहीं कर रहा। ये गैस अंदर आ रही है। बस अपनी सांस रोकने का प्रयास करिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? अच्छा, कुछ पॉजिटिव सोचो। और बच्चों, इस डालने वाले लिक्विड को पीने की कोशिश मत करना। बाल बचे, कोई छूटा तो नहीं है ना? अभी हमारे साथ हो बारबरा। ओ, तो मुझे कुचल नहीं सकती मार्गरेट। नहीं, बढ़िया। हम अब पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। यही तो है हमारी दुनिया मार्गरेट। तुम्हें हमारा घर देखना है बारबरा। ओह, इससे याद आया, मैं मछलियों को खाना खिलाना भूल गई। अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। हमारी अगली मंजिल एक पथरीला ग्रह है जो पृथ्वी के मुकाबले 1/3 आकार का है। इसका वातावरण भी पतला है।